Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 14 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन है, हाल ही में लग्जरी राइड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सुखबीर सिंह। अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर है नेपाल ने। जानते हैं प्रमुख बिंदु। नेपाल में केबल टीवी ऑपरेटर्स का कहना है कि वहां भारतीय चैनलों के सिग्नल बंद कर दिए गए हैं। नेपाल की सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी आधिकारिक आदेश नहीं आया है। ठीक है, यह जो कदम है वो भारतीय न्यूज चैनलों द्वारा नेपाल के कवरेज को लेकर ऑनलाइन स्तर पर हुई भारी आलोचना के मद्देनजर लिया गया है। इसमें नेपाली नेतृत्व को लेकर खराब छवि पेश की गई थी। इसी कारण नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर बाकी सारे समाचार चैनलों को बंद कर दिया है। अब ये हैं प्रधानमंत्री वहाँ के ओली और ये है भारत से सटा हुआ नेपाल का मैप। ये है नेपाल और ये है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किस फिल्म मेकर ने अपनी फिल्म ची लुपो के लिए 2020 दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? आंसर है केजेंग डी थोंग डॉक। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो प्रमुख बिंदु हैं, अरुणाचल प्रदेश के केजेंग डी थोंग डोंग एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं और इन्होंने वृत्त चित्र ची लुपो के लिए, जो कि 26 मिनट की लंबी डॉक्यूमेंट्री है और इसमें ची शब्द जो है वो शहद को और ल्यूपो जो है वो शिकारी को संदर्भित करता है। इस डॉक्यूमेंट्री का मुख्य उद्देश्य है शहद के शिकार की प्रथाओं पर आधुनिकीकरण के नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता और जागरूक लोगों को पैदा करना और भी भावी पीढ़ी को शहद के शिकार के बारे में शिक्षित करने में मदद करना। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू, राज्यपाल हैं बेरी मिश्रा और राजधानी है ईटानगर। और ये हैं वो जो लोग वहां पे शहद निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO ने वैश्विक कोविड-19 प्रतिक्रिया के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र पैनल का गठन किया है। इस पैनल के अध्यक्ष कौन है? आंसर है हेलेन एलिजाबेथ क्लार्क और एलन जॉनसन सिलिफ। दो लोग इस पैनल के अध्यक्ष हैं। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो न्यूजीलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क, जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की पहली महिला प्रशासक और लाइबेरिया की पूर्व राष्ट्रपति थी। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाली एलन जॉनसन सिलर्फ के साथ पैनल की सह अध्यक्षता करेंगी। सरलिफ एक अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। यह पैनल कोविड-19 महामारी की दुनिया की प्रतिक्रिया पर ध्यान देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है कर्नाटक सरकार। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक सरकार के MSME के एवं खाद्यान्न विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत स्थानीय कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों ई-वाणिज्य मंच पर लाया जा सके और तथा बाजार में पहुंच प्रदान की जा सके। फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत भागीदारी से कर्नाटक के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को अपने हॉलमार्क उत्पादों को देश भर के ग्राहकों के समक्ष
प्रदर्शित करने की सुविधा मिल सकेगी। कर्नाटक सरकार और फ्लिपकार्ट समूह दोनों ने समाज के इन वंचित वर्गों के लिए व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के रास्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे मेक इन इंडिया को लेकर हो रहे प्रयासों में भी तेजी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया गया है? आंसर है इसका 12 जुलाई। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है प्लास्टिक कचरे को कम करने में मदद करने के लिए प्लास्टिक के बजाय पेपर बैग का उपयोग करने के बारे में जागरूकता फैलाना। पेपर बैग जो है वो क्या होता है? वो हानिकारक प्लास्टिक की थैलियों के लिए एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। प्लास्टिक को विघटित होने में हजारों साल लग जाते हैं और यह जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। दुनिया भर में समुद्र में प्लास्टिक का कचरा जमा हो रहा है, जिससे मछलियों की मौतें हो रही हैं। इसे लेकर वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि साल 2050 तक समुद्र में मछलियों के बराबर ही प्लास्टिक कचरा होगा। इसीलिए हम सभी को प्लास्टिक बैग के बजाय पेपर बैग को ही यूज करना चाहिए और इसी को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रॉकेट कुइझोउ 11 रॉकेट का पहला प्रक्षेपण असफल हुआ है? आंसर है चीन का। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अंदरूनी खराबी के कारण चीन की कुइझोउ 11 मालवाहक रॉकेट उड़ान के दौरान असफल हो गई। शुक्रवार को पहली बार यह मालवाहक रॉकेट उड़ान भरने जा रहा था। रॉकेट को उत्तर पश्चिम चीन के जिउक्वांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से दोपहर 12:17 पर लॉन्च किया गया था, लेकिन उड़ान के दौरान किसी खराबी के कारण यह सफल ना हो सका। चीन ने कम पैसे में अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए यह सैटेलाइट डिजाइन किया है। कुइझोउ, जिसका अर्थ है तेज जहाज, उच्च विश्वसनीयता और कम समय में बना एक कम लागत वाला ठोस ईंधन वाहक रॉकेट है। यह रॉकेट करीब 70.8 टन वजनी पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये है रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस बैंक के साथ मिलकर स्पेशल स्ट्रेस फंड स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर है इसका SBI के साथ। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। इस फंड का इस्तेमाल SRA स्लम पुनर्वास प्राधिकरण की अटकी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा। राज्य में 541 SRA परियोजनाएं तैयार हैं और करीब 370 परियोजनाएं हैं जो कि अटकी हुई हैं, जिनका काम पूरा नहीं हुआ है। इसमें राज्य सरकार जो है वो 700 से 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी और बाकी जो बची हुई शेष धनराशि है वो SBI बैंक से लेगी। इस फंड का इस्तेमाल मुंबई में स्लम को हटाकर इसकी जगह फ्लैट बनाने की तैयारी के लिए किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने व्यापार और सैन्य साझेदारी के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर है इसका ईरान के साथ। जानते हैं प्रमुख बिंदु। अमेरिका को चुनौती देने के लिए चीन गुपचुप तरीके से ईरान के साथ साठगांठ कर रहा है। दोनों ही देश व्यापार और सैन्य साझेदारी के बेहद करीब पहुंच गए हैं। इसके लिए चुपके से समझौते का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। यह समझौता होने से अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहे ईरान के ऊर्जा और दूसरे क्षेत्रों में अरबों डॉलर के चीनी निवेश का रास्ता खुल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिटेन में प्रत्यक्ष निवेश का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बन गया है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उत्तर जानते हैं इसका? आंसर है भारत। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
यूके सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा 2019 और 20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया है और ब्रिटेन में 5,429 नए रोजगार सृजित किए। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया है और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ वह ब्रिटेन में एफडीआई में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है, पर सेकंड नंबर पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन के मनुष्यों पर नैदानिक परीक्षण को पूरा करने वाला पहला देश कौन बना है? आंसर है इसका रूस। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच रूस ने वैक्सीन बना ली है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कहा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। सेचेनोव विश्वविद्यालय ने कोरोना वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। अगर यह दावा सच निकलता है तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन हो सकती है, लेकिन अभी तक उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि उन्होंने पहला मानव परीक्षण कर लिया है, मतलब उन्होंने मनुष्य पे परीक्षण कर लिया है, लेकिन इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो क्या पता, हो सकता है कर ही लिया हो। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के मेरे ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब जानते हैं आज का बोनस क्वेश्चन क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए है। आपको जो भी सुझाव देने हों या मैं और क्या पढ़ाऊं, आपके लिए क्या नया लेके आऊं, ये सभी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं डेफिनेटली आप सभी के सारे क्वेश्चन का, सारे डाउट्स का मैं क्लियर करूंगी और आप सभी के कमेंट्स का मैं आंसर करूंगी। तो मिलते हैं कल फिर से। ओके, बाय।